हाय, मेरा नाम है श्रेयांश और कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ फ्लटर फ्लो के एक नए वीडियो में। और ये वीडियो हमारी जो पुरानी सीरीज चल रही थी लेआउट एलिमेंट्स वाली, और जहाँ पे हम लोग बेसिक ऑफ फ्लटर फ्लो से शुरू किए थे, उसी की आगे वाली सीरीज़ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पिछली वाली वीडियोज़ में हमने लेआउट के बारे में देखा था कि किस किस तरह के एलिमेंट्स हैं हमारे पास और किस तरह के हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं उन सारी एलिमेंट्स की। अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक्शन पे मूव करना है कि फ्लटर फ्लो में आप कौन कौन से एक्शंस बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक्शंस को देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे कि कैसे डाटाबेस इंटीग्रेट करना है और सारी चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे CRUD ऑपरेशन होता है, ये सारी चीज़ें। हालांकि इसकी पहले वीडियोस आ चुकी हैं जो कि बहुत पुरानी वीडियोस है, लेकिन अभी रिसेंट में फ्लटर का 5.0 वर्जन आया है, तो फिर हम लोग उसके हिसाब से ही ये वाला जो वीडियो है वो बना रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जानता हूँ कि वीडियोस बहुत ज़्यादा लेट आ रही हैं, हमने 2 महीने 3 महीने तक सिर्फ जोमेटो क्लोन की वीडियो बनाई है और अभी तक वो वीडियोस पूरी नहीं हो पाई हैं, तो सॉरी उसके लिए। बट वो वीडियोस हम लोग चाह रहे हैं कि एक साथ अपलोड करें, इसलिए हम थोड़ा सा और टाइम लेंगे उस वीडियोस को अपलोड करने में। तो आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। और परेशान मत होना, वो वीडियोस कंप्लीट हमारी बनेंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्शंस ऐड करते हैं और एक्शंस में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास इसमें हैं। एक्शन ऐड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आपका एक्शन है वो आप किसी भी चीज़ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, कॉलम पे ऐड करो चाहे रो पे ऐड करो, मतलब किसी भी विजेट पे आप ऐड कर सकते हो एक्शन को। तो अब एक्शन को कैसे ऐड करना है और क्या डिफरेंसेस होते हैं नॉर्मल पेज पे बाहर क्लिक करके ऐड करने पे और किसी एलिमेंट पे क्लिक करने पे, वो चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बाहर क्लिक करके, मतलब यहाँ पे हमने क्लिक किया बाहर। ठीक है, हम लोग पूरे पेज पे, या मतलब आप ऐसे समझो कि इस पूरे पेज पे हम लोग एक्शन ऐड कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंसेस क्या आते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाहर क्लिक किया हमने और यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, मतलब जब आप इनिशियल स्टेज पे जब फ्लटर फ्लो ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगी प्रॉपर्टीज़ वाले पैनल पे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे एक्शन पे। ठीक, और यहाँ पे आपका रहेगा एक्शन फ्लो एडिटर। आप अगर इसको ओपन करते हो तो कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, जहाँ पे यहाँ पे ट्रिगर सर्च होंगे और ये ऐड एक्शन, ऐड कंडीशनल एक्शन, ऐड लूप, ऐड पैरेलल एक्शन, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे सीधे क्लिक करते हैं ऐड हम एक्शन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ऐड एक्शन पे क्लिक किया, अब हम चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ें आ जाएंगी कि जैसे मतलब हमारा यहाँ पे एक्शन 1 लिखा है वो आ जाएगा। अब जो यहाँ एक्शन 1 है आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे दे सकते हो कि इसका जो एक्शन है उसका नाम क्या रखना है। जैसे मान लो हम लोग को रखना है ऑन पेज लोड। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारा ये एक्शन है ना, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कोड में कि हमारा जो ये एक्शन वो किस नाम से बना हुआ है। ठीक है, ये कोड में भी आ जाएगा और यहाँ पे आप जो एक्शन बना रहे हो इसके बारे में आप समझ भी पाओगे कि जो हमने ये एक्शन बनाया वो किस लिए बनाया हुआ था। ठीक है, देन हमें यहाँ पे बाहर में क्लिक करना है, तो हमारा यहाँ पे ऑन पेज लोड जो हमारा एक्शन 1 लिखा था वो यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सर्च फॉर एक्शंस का टैब मिलता है, जहाँ पे हम कई सारे एक्शंस जो हैं हमारे वो हम सर्च कर सकते हैं, बट हमें अभी नहीं करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले आना है ट्रिगर पे। ठीक है, ये जो हमारा ट्रिगर था ये सारी चीज़ें क्या हैं उन पे देखना है। ठीक, जैसे मैं अभी क्लोज करता हूँ इसको, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड एक्शन। ठीक है, जब आप ऐड एक्शन पे आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा टाइप ऑफ एक्शंस, मतलब कई सारे एक्शंस होते हैं एक ऐप के अंदर। ठीक, जैसे होता है ऑन पेज लोड, मतलब जब भी ये पेज लोड होगा तब जो आपको एक्शन परफॉर्म कराना होगा आप हमेशा ऑन पेज लोड एक्शन पे क्लिक करके ही आप करा पाओगे। ठीक है, देन हमारा आता है ऑन फ़ोन शेक। ऑन फ़ोन शेक का मतलब होता है जब आपका फ़ोन अगर आप शेक कर रहे हो, मतलब आप जैसे ना पहले आता था ना एक फ्लैश लाइट आती थी जहाँ पे आप फ़ोन शेक करके फ्लैश लाइट ऑन ऑफ करते थे, तो वो सेम चीज़ है कि आप अगर फ़ोन शेक करोगे तो जो एक्शन आपको परफॉर्म कराना है वो ऑन फ़ोन शेक वाले टाइप पे आएगा। ठीक है, देन आता है हमारा ऑन शॉर्टकट प्रेस। अब शॉर्टकट प्रेस क्या है कि जैसे आप अगर मान लो वेब ऐप बना रहे हो, ठीक है, तो हमारे कीबोर्ड में कई सारे शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल डी, ऐसे करके अगर कोई क्लिक करता है शॉर्टकट पे, देन हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है वो चीज़ हमें करना होगा यहाँ पे ऑन शॉर्टकट प्रेस वाले एक्शन पे क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पे देखो, आप अगर इस पे होवर करो तो यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट हैज़ बीन प्रेस्ड, मतलब अगर कोई कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस होता है तो आपको हमेशा ये वाला एक्शन चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब दोबारा मैं यहाँ पे ऐड एक्शन करते हैं और मान लो हम लोग यहाँ पे किया हमने ऑन पेज लोड, मतलब जब पेज लोड होगा तो हमको क्या दिखाना है, इस पर क्लिक किया हमने। ठीक है, देन हम हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक्शन चूज़ करने की ऑन पेज लोड होने पे हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म कराना है। ठीक है, तो अब जब हमें ज़्यादा बड़ा एक्शन बनाना पड़ता है तो हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं एक्शन फ्लो एडिटर। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे आ गया साइड में ट्रिगर। ठीक, आप यहाँ पे नया ट्रिगर ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग का ऑन पेज लोड वाला ट्रिगर है तो हम लोग इसी को रखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग एक्शंस देखते हैं क्या क्या एक्शंस हमको यहाँ पे मिल रहे हैं। सबसे पहला हमारा आता है नेविगेशन का, मतलब नेविगेशन
का यहाँ पे ब्लॉक बना के रखा है कि इसमें नेविगेशन के हैं, फिर बैकएंड एंड डाटाबेस का, स्टेट मैनेजमेंट का, ये सारे एक्शंस फ्लटरफ्लो ने एक नेम करके रखा है कि ये सारा ग्रुप एक में है, मतलब नेविगेशन का ग्रुप एक में है, बैकएंड का ग्रुप एक में है, ठीक है। तो इस टाइप का बना के रखा है। सबसे पहले हमारा क्या होगा, नेविगेशन। तो नेविगेशन में आते हैं, नेविगेशन पे क्लिक करते हैं, नेविगेट टू। देन हमें यहाँ पे मिलता है पेजेस के नाम, मतलब आपको किस पेज पे नेविगेट करके जाना है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर पेज पे जाना है, तो ये आपका एक्शन ऐड हो गया। देखो कॉन्फ़िगर पेज मतलब हमारा ये वाला पेज है, ठीक है। ये वाले पेज पे अगर हमें आना है तो यहाँ पे हमने एक्शन ऐड कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे छोटा सा मान लो टेक्स्ट रखना है बीच में, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट रख दिया और यहाँ पे लिख देता हूँ पेज टू, ठीक है। पेज टू रख देता हूँ, और यहाँ पे पेज का अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके पेज टू नाम दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसको पेज वन, जिससे कि आपको पहचानने में आसान हो कि कहाँ से कहाँ पे एक्शन जा रहा है। तो सबसे पहले हम किस पेज पे थे, पेज वन पे थे। हमने यहाँ पे एक एक्शन ऐड किया था, मैं दोबारा कर लेता हूँ, ठीक है। ऑन पेज लोड का ट्रिगर है, मतलब जब आपका पेज लोड हो रहा है तब इस एक्शन को परफॉर्म कराना है। तो यहाँ पे हम ऐड एक्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेविगेट टू, मतलब किस पेज पे हमें जाना है। ये कब जाएगा, जब हम लोग पेज लोड करा रहे हैं तब, ठीक है। तो हम लोग मान लो पेज टू पे जाना है, तो ये अपने आप जब पेज लोड होगा हमारा, वो पेज टू पे चला जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने जब सेलेक्ट, मतलब हमने जब नेविगेशन किया यहाँ पेज पे, तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि हमको सेट करना पड़ेगा। जैसे कि सेलेक्ट पेज, मतलब किस पेज पे आपको लेके जाना है। जैसे हमने यहाँ पे किया पेज टू, जो कि हमने पहले भी चूज़ कर लिया था। देन यहाँ पे आता है अलाउ बैक नेविगेशन। अगर आपको वापस आना है उस पेज से फिर पेज वन पे, मतलब पेज टू से अगर पेज वन पे आना है आपको, तो आप यहाँ पे अलाउ बैक नेविगेशन को ऑन रखोगे, ठीक है। देन आता है रिप्लेस रूट। अब रिप्लेस रूट जो होता है उसका काम ये होता है कि जैसे मान लो आप पेज वन से पेज टू पे गए, देन पेज टू से पेज थ्री पे गए, ठीक है। तो अब अगर आप इसको अगर ऑन करके रखोगे तो ये क्या करेगा कि पेज, जब आप पेज थ्री से बैक करोगे ना, तो पेज टू से हट कर ये सीधे पेज वन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है पेज, मतलब अगर पेज आपको छोड़ना है बीच वाला, अगर वापस नहीं आना है पेज पे, पीछे वाले पेज पे, तो आप इसको ऑन कर सकते हो। मतलब जो बीच का रूट होगा उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। देन आता है हमारा ट्रांजिशन टाइप। मतलब आपको जब पेज एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हो तो उसमें आपको ट्रांजिशन कैसा चाहिए। सबसे पहला आपका आता है इंस्टेंट, देन फेड, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्लाइड अप कर लेता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे देना पड़ेगा ड्यूरेशन, ठीक। ड्यूरेशन मतलब आप कितने मिली सेकेंड में आप इसको पेज को चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैं 2000 मिली सेकेंड, मतलब 2 सेकंड का एनिमेशन देना चाहूँ। उसके बाद हमारा नीचे आता है पैरामीटर। पैरामीटर थोड़ा सा एडवांस है, तो इसको मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरह से आपको पैरामीटर का यूज़ करना है और किस तरह से एक पेज से दूसरे पेज में डाटा ट्रांसफ़र करना है। अभी जस्ट मैं नेविगेशन बता रहा हूँ, तो सिर्फ नेविगेशन पे ध्यान देते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन टाइप सेलेक्ट कर लिया। अब इसको यार क्लोज करता हूँ, और पेज वन में मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे भी एक टेक्स्ट रख लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ इसको मैं पेज वन, ठीक है। पेज वन लिख दिया मैंने। अब थोड़ा इसको करता हूँ सेंटर में, और इसका जो साइज़ है उसको मैंने अभी जैसे बताया था, इसको साइज़ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे करता हूँ 29 30 तक कर लेता हूँ, ठीक है। पेज वन हो गया ये। और सेम चीज़ को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी, विजेट स्टाइल कर लेता हूँ। विजेट स्टाइल कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता हूँ, इस पर भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा पेज टू, ठीक। अब जरा हम इसको इस वाले पेज पे चलते हैं और इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे प्रीव्यू पे। देखो ये आपका पेज वन है और ये रहा पेज टू। ओके, ये सेव नहीं हुआ है अभी, कोई बात नहीं। इस पर हम लोग वापस आते हैं और यहाँ पे आते हैं पेज टू पे। ओके, ये पेज टू है, हम इसको ज़रा सेव करते हैं। उसके बाद इस पर ज़रा क्लिक करते हैं, पेज टू हो गया हमारा, ये पेज वन है। ये पेज वन और ये पेज टू हो गया। अभी देखो ये जो ऑन पेज लोड का नेविगेशन है वो प्रीव्यू मोड में काम नहीं करता। जब आप इसको रन मोड में जाओगे ना, या टेस्ट मोड में जाओगे, तब ये आपका काम करेगा। ये तो हो गया हमारा नेविगेट का एक्शन, जो कि हमने ऑन पेज लोड पे बनाया था, ठीक है। हमने किसी बटन पे क्लिक करके नहीं, हमने किसी विजेट पे क्लिक करके नहीं बनाया था, बल्कि हमने सिर्फ ऑन पेज लोड पे बनाया था, ठीक है। अब जरा दूसरा एक्शन देखते हैं कि दूसरा एक्शन क्या है। तो अगर आपको यहाँ पे एक्शन चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। सेकेंड एक्शन जो है आपका, वो नेविगेट बैक का है। मतलब जैसे आपका पेज लोड होता है वो अपने आप पुराने वाले पेज पे चला जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा नेविगेशन बैक का। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, क्लोज डायलॉग या ड्रॉवर। देखो ये जो एक्शन है ना, अगर आपके ऐप में कोई ड्रॉवर ओपन है या तो कोई डायलॉग बॉक्स ओपन है, तो उसको क्लोज करने के लिए होता है। मान लो आपने कुछ बटन बनाया, ठीक है। अब बटन पे क्लिक करके आपने कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन कराया या तो कोई स्नैक बार ओपन कराया, तो उसको क्लोज करने के लिए आप ये वाला एक्शन बना सकते हो। लेकिन ये ऑन पेज लोड में इसका कोई ज़रूरत ज़्यादा पड़ता नहीं है। इसका अगर ज़रूरत आपको देखना है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मान लो हम लोग को नहीं, हमने कार्ट में कुछ ऐड किया, ठीक है। हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, तो हमको वहाँ पे कोई डायलॉग बॉक्स क्लोज करना है, ड्रावर क्लोज करना है, तो उस सब चीज़ों के लिए हमारा ये ऑन पेज लोड में क्लोज डायलॉग या ड्रावर का ऑप्शन लग, ठीक है। अभी हम लोग ऑन पेज लोड से हटते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो एक्शंस होगा वो लोग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे प्रीव्यू मोड में, बट आपको मैंने समझा दिया है। ऑन पेज लोड का मतलब होता है कि अगर आप कोई एक्शन
पेज लोड होने के तुरंत बाद परफॉर्म कराना चाहते हो तो आप इस ट्रिगर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा मूव करते हैं। अब आता है ऑन फोन शेक। तो ऑन फोन शेक में भी सभी एक्शंस वही मिलेंगे। ठीक है, मतलब बस आपका इसमें ये होगा कि जो आपका फ़ोन अगर आप शेक करते हो तो ये एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, अब हम लोग लेके आते हैं सबसे कॉमन चीज़ जो हमारा बटन होता है। तो बटन के ऊपर कई सारे एक्शंस परफॉर्म कराते हैं, तो वहाँ पे हम लोग समझ में आएगा कि किस तरह से हमारे एक्शंस परफॉर्म होते हैं, किस तरह से सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं करता हूँ बीच में। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेस मी, प्रेस मी। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं थोड़ा काम करता हूँ, यहाँ पे आइटम स्पेस करता हूँ 20 का। ठीक, अब इस चीज़ के ऊपर हम लोग कई सारे एक्शंस परफॉर्म कराएंगे। ठीक है, अब मैं मान लो इस पर क्लिक करता हूँ, एक्शंस ऐड करता हूँ और यहाँ पे ऐड एक्शन करता हूँ। तो आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पे, जो हमारा वहाँ पे ट्रिगर दिखा रहा था वहाँ पे ऑन टैप का नहीं दिखा रहा था, ऑन डबल टैप नहीं दिखा रहा था, ऑन लॉन्ग प्रेस नहीं दिखा रहा था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑन टैप रखना है। ऑन टैप का मतलब सिंगल टाइम टैप करोगे तो आपका एक्शन परफॉर्म होगा। ऑन डबल टैप का मतलब आप डबल टाइम टैप करोगे तो एक्शन परफॉर्म होगा। और उसके बाद आता है ऑन लॉन्ग प्रेस। जैसे आपने कई सारे चैटिंग ऐप में देखा होगा कि आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो रिएक्शन वाला आ जाता है, इमोजीज आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें ऐसे ही बनती हैं। मतलब आप ऑनलाइन ऑन लॉन्ग प्रेस करोगे तो देर तक प्रेस करने के बाद जो एक्शन परफॉर्म होगा वो इसके अंडर आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर चूज़ करते हैं ऑन टैप मेथड, मतलब जो ऑन टैप एक्शन ट्रिगर है उसे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे करना होगा ऐड एक्शन। तो इस पर क्लिक करता हूँ और जो आपने नेविगेट टू देखा था, अब उसको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि नेविगेट टू क्या करता है कि आपको एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाने में मदद करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्लिक करते हैं पेज वन पे। ठीक है, तो जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस बटन पे तो ये हमको ले जाएगा पेज टू पे। तो मैं एक बार प्रीव्यू करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्लिक किया मैंने। ठीक है, वैसे देखो यहाँ पे आई थिंक एक्शन तो लगा हुआ है बट ये परफॉर्म नहीं हो रहा है। एक बार चेक कर लेता हूँ दोबारा। ओके, इसमें एक्शंस बने हुए हैं। सेलेक्ट पेज वन, सेलेक्ट पेज वन पे नहीं जाना, हमें पेज टू पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ सेव, और सेव करने के बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ ये पेज टू पे चला गया है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ में आई कि यहाँ पे हम लोग नेविगेट का जो ऑप्शन होता है उसको हम लोग नेविगेट करने के काम में आता है, मतलब एक पेज से दूसरे पेज में जाने पे। अब क्या करना है हमको, ट्रांजिशन टाइप जरा देख लेते हैं स्लाइड अप करके, ये काम करता है कि नहीं करता है। जो ड्यूरेशन रखना है हमें वो मान लो हम 3 सेकंड का रखते हैं, तो थोड़ा सा हमें दिखेगा भी कि किस तरह से ये चेंज हो रहा है। सेव करता हूँ दोबारा इसको और मैं इस पर क्लिक करके प्रीव्यू पे जाता हूँ। तो ये देखो आपका ये 3 सेकंड में ये ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा ट्रांजिशन, मतलब जो एनिमेट होगा कि मतलब पेज किस तरह से लोड होना है या दूसरे पेज पे किस तरह से जाना है, वो सारा चीज़ हमारा ट्रांजिशन टाइप देखता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया, प्रेस मी पे क्लिक करके मतलब इस बटन पे क्लिक करके हम लोग नेविगेट का एक एक्शन बनाया है। अब दूसरा एक्शन क्या है हमारे पास, नेविगेट बैक का। ठीक है, तो जो नेविगेट बैक का एक्शन होगा उसे हमें बनाना पड़ेगा पेज टू पे। मान लो हम लोग इस टेक्स्ट पे क्लिक करके एक्शन बनाते हैं। देखो अभी आप एक चीज़ देखना ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास कई सारे एक्शंस आ गए हैं। मतलब अभी तक वहाँ पे हमारे पास सिर्फ ऑन टैप का था, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे कई सारे एक्शंस दिख रहे हैं हमें। ठीक है, तो इन सब के बारे में थोड़ा देर में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए जो हम लोग नेविगेट बैक वाला बना रहे थे उसको बनाते हैं। तो नेविगेट बैक पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा इसी पेज पे आऊँगा और इस पर क्लिक करके हम लोग वापस पुराने वाले पेज पे जाएंगे। यहाँ पे आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो ये प्रेस मी हो गया। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये वाला पेज ओपन हो रहा है आपका। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इस वाले पेज पे वापस आ जाएगा। ठीक, तो नेविगेट बैक का मतलब होता है कि आप जिस पेज से आए हो उसी पेज पे वापस चले जाना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें आते हैं, फिर से क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपका ये नेविगेशन वाला हो गया। ठीक है, नेविगेट बैक, और ये आता है हमारा क्लोज डायलॉग बॉक्स या ड्रॉवर। ठीक है, तो ड्रॉवर अगर बंद करना हो या कोई डायलॉग डायलॉग बॉक्स बंद करना हो तो उसमें इस्तेमाल आता है आपका क्लोज ड्रॉवर या डायलॉग बॉक्स। तो इसका जो एक्शन होगा उसको हम लोग कुछ नए तरह से परफॉर्म कराते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका इसमें एक विजेट होता है जिसका नाम होता है ड्रॉवर। ठीक है, तो ड्रॉवर उठा के रखते हैं यहाँ पे, तो ये अब साइड से ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक बटन रख देता हूँ, इसी ड्रॉवर में बटन रखता हूँ। ठीक है, इस बटन को रख देता हूँ यहाँ पे। मान लो हटाता हूँ ज़रा इसको, यहाँ पे मैंने पहले इसको कॉलम रखना है इसमें, और उसको मैं कर देता हूँ सेंटर में और ये भी कर देता हूँ बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बटन रखता हूँ, बटन लेके आता हूँ, इसको यहाँ पे रख लेता हूँ यहाँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करके लिखूँगा क्लोज, CLOS, क्लोज ड्रॉवर, DRAWER। ठीक है, अब मैं ये एक्शन परफॉर्म करता हूँ इसके ऊपर, तो यहाँ पे आता हूँ क्लोज ड्रॉवर कर लेता हूँ। ठीक है, समझ में आया आपको। और जिसका बाहर वाला है यहाँ पे मैं क्लिक करके कर लेता हूँ ओपन ड्रॉवर, ओपन ड्रॉवर, या तो ड्रॉवर कर लेता हूँ, DRAWER। ड्रॉवर क्या करना है, हमें ओपन करना है। अब हम आते हैं प्रीव्यू मोड में दोबारा, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आपका ड्रॉवर ओपन हो गया, और इसको क्लिक करूँगा तो ड्रॉवर क्लोज हो गया। ठीक है, तो आपको अगर कोई ड्रॉवर ओपन कराना है, क्या क्लोज कराना है, या तो फिर कोई पॉपअप है, उन सब चीज़ों को अगर डिसमिस कराना है आपको तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो उस एक्शन का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नीचे, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, ड्रॉवर से हटते हैं यहाँ से। अब ये आपका
नेविगेशन का पूरा खत्म हो गया। अब आते हैं बैकएंड एंड डाटाबेस मैनेजमेंट पे। देखो बैकएंड एंड डाटाबेस मैनेजमेंट का जो एक्शन होता है वो आप तभी परफॉर्म करा सकते हो जब आपका फायरबेस इसमें इंटीग्रेट हो, ठीक है। तो अभी के लिए जस्ट मैं बता देता हूँ ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं और कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहला हमारा इसमें मिलता है फायर स्टोर। फायर स्टोर मतलब फायर बेस का जो डॉक्यूमेंट है हमारा उसको क्या कराना है, मतलब उसको मॉडिफाई कराना है, रीड करना है, अपडेट करना है, क्यूरी करना है। तो वो सारी एक्शंस यहाँ से परफॉर्म होती हैं। मतलब आपका फायर बेस पे कोई डाटा रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो रीड का भी नया नया भी ऑप्शन आ गया है, कोई बात। हम लोग सिर्फ यहाँ पे सीधे क्या करते हैं, यहाँ पे सीधे क्या करते हैं हम लोग इसमें आते हैं, ठीक है। हमको मान लो क्रिएट डॉक्यूमेंट, ठीक है। फायर बेस की कलेक्शन हमें, कलेक्शन के अंदर हमें एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कलेक्शंस का नाम खोजेंगे कि मतलब किस कलेक्शन के अंदर हमें ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। अभी मैंने आपको कलेक्शंस के बारे में नहीं बताया, अगर मैंने शायद बताया भी होगा तो उतना डिटेल में नहीं बताया होगा आपको, राइट। तो अभी जस्ट हम लोग एक्शंस देख रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक्शंस के बारे में बताता हूँ, बाद में बताऊँगा कलेक्शंस कैसे क्रिएट करना होता है, कलेक्शंस क्या होते हैं, उसके अंदर डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपडेट करना है, कैसे रिट्रीव करना है, कैसे रीड करना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अभी यहाँ पे मान लो हमको यूज़र कलेक्शन के अंदर एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कलेक्शन चूज़ कर लिया। उसके बाद हम फील्ड सेट करेंगे, मतलब हमें किस फील्ड के अंदर इसको रखना है। जो फील्ड आती है ना हमारी, वो कलेक्शंस क्रिएट करते समय जो हम लोग यहाँ पे फील्ड डालते हैं वो आती हैं। मतलब कि अगर आप ईमेल के अंदर अगर आप फील्ड क्रिएट करते हो, ठीक है, मतलब आप ईमेल फील्ड चूज़ करते हो और ईमेल के अंदर डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, तो आपका एक ईमेल फील्ड वहाँ पर फायरबेस में क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ये कस्टम आईडी, एक्शन आउटपुट वेरिएबल, ये मैं बाद में बताता हूँ ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्योंकि नेविगेशन की मतलब ये एक्शंस के ही पार्ट हैं, बट इतना डीप में अभी मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ये आपका बैकएंड से रिलेटेड है और फायरबेस आप में अभी इसमें इंटीग्रेटेड है नहीं, ठीक है। इसको भी बंद करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो डाटाबेस मैनेजमेंट में हम बैकएंड डाटाबेस थोड़ा सा आगे हटते हैं। अब हम लोग आते हैं सीधे इसमें स्टेट मैनेजमेंट में। स्टेट मैनेजमेंट मतलब होता है कि आपका जो ऐप है, ठीक है, उसके अंदर कई सारे स्टेट्स होते हैं। मतलब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर बताता हूँ कि जो आपका स्टेट मैनेजमेंट होता है उसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपका जो डाटा है और जो विजेट है उसके बीच में एक लिंक होता है, जो लिंक को बनाए रख, ठीक है। मतलब आपका डाटा चेंज होगा तो उसके हिसाब से आपका विजेट भी चेंज होगा, ठीक। अब जो स्टेट मैनेजमेंट होता है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहला होता है लोकल स्टेट और होता है देन ग्लोबल स्टेट। लोकल स्टेट वह होता है जब जो आपका स्टेट है केवल एक विजेट के लिए, ठीक है। मतलब मान लो इस बटन के लिए इसका हमको कलर चेंज करना है तो उसके लिए सिर्फ है। देन जो ग्लोबल होता है वो पूरे ऐप के लिए होता है। मतलब आप अगर ग्लोबल चूज़ करते हो तो पूरे ऐप में आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, और अगर आप लोकल स्टेट चूज़ करते हो तो आप सिर्फ उसी विजेट के अंदर चूज़ कर सकते हो या उसी पेज के अंदर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड एक्शन पे आता हूँ, तो स्टेट मैनेजमेंट पे आऊँगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या मिलता है, अपडेट ऐप स्टेट। मतलब पूरे ऐप का स्टेट हमें अगर अपडेट करना है तो हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको ऐप स्टेट अगर यहाँ पे अपडेट कराना है तो हमको सबसे पहले क्रिएट करना पड़ता है यहाँ पे हमें ऐप की स्टेट की वैल्यूज़, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे टेस्ट है, इज ट्रू है, रिच टेक्स्ट कॉन्टेक्ट कंटेंट है, ठीक है। तो हमको इसको अगर ऐड करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करके लिख सकते हैं टेस्ट, ठीक है। अब हम इसको क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो टेस्ट हमारे पास ऑलरेडी है तो हम टेस्ट ए कर लेते हैं और यहाँ पे करते हैं क्रिएट। तो हमारा जो ऐप स्टेट है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने जो हमारा ऐप स्टेट था उसको मैंने लिंक कर दिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे इस पर क्लिक करके हमें अपडेट करना है उसी ऐप स्टेट को, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग अपडेट पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे अपडेट ऐप स्टेट, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सेट फील्ड, मतलब हमें किस फील्ड को अपडेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे टेस्ट ए। अब हमें क्या करना है, सेट वैल्यू, वैल्यू सेट करनी है। तो हमें वैल्यू हम लोग चाहें तो वेरिएबल से कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट फील्ड से कर सकते हैं, जो कि एडवांस चीज़ है तो उसको मैं बाद में ही बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे सेट करता हूँ अपना नाम, ठीक है। हमारा नाम सेट हो जाएगा जैसे हम लोग अगर इस पर क्लिक करेंगे तो। अब अगर आपको इसको शो भी करना है तो कैसे शो कर सकते हैं, तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सेट फ्रॉम वेरिएबल कर लेते हैं, ऐप स्टेट में आते हैं और इसको हम लोग कर लेंगे टेस्ट ए पे क्लिक। देखो अभी इसके लिए परेशान मत होना, जो भी हमारा वेरिएबल से सेट हो रहा है वो सारी चीज़ें, क्योंकि ये बैकएंड की चीज़ें हैं, ये डाटाबेस की चीज़ें हैं, तो इसको मैं बाद में बताऊंगा। बट सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि टेस्ट ए हमको दिखाना है, ठीक है। मतलब ऐप स्टेट अपडेट हो रहा है, उस चीज़ को सेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ज़रा देखता हूँ बस प्रीव्यू में क्लिक करके कि हमारा ये चीज़ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रीव्यू हमको बहुत कम उम्मीद है कि काम करेगा। देखो आपका ऐप स्टेट जो है वो प्रीव्यू मोड में काम नहीं करता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए ना कि ऐप स्टेट का काम क्या होता है, ठीक है। मतलब ग्लोबल जो आपका ऐप स्टेट है वो ग्लोबल स्टेट होता है, मतलब वो पूरे ऐप, और उसको आप पूरे ऐप में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस पर हम लोग क्लिक करते हैं दोबारा और हम लोग एक्शंस में आते हैं। तो एक्शंस के अब थोड़ा नीचे आएंगे, स्टेट मैनेजमेंट नीचे। अब आता है हमारा अपडेट पेज स्टेट, ठीक है। पेज स्टेट हम लोग कैसे सेट करना है, तो पेज स्टेट सेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये हमारा है लोकल पेज स्टेट वेरिएबल। मतलब ये सिर्फ इसी पेज के लिए वैलिड रहेगा। जैसे मान लो हम यहाँ पे रखते हैं टेक्स्ट, ठीक है। अब इसको हम लोग टाइप कर लेते हैं स्ट्रिंग,
ठीक, और हम लोग कर लेते हैं इसको इनिशियल टेक्स्ट रख लेते हैं श्रेयांश नाम से। ठीक है, तो अब इसी फील्ड के लिए मतलब इसी पेज के लिए ये हमेशा रहेगा। मतलब आप इस फील्ड को, जो ये लोकल स्टेट वेरिएबल है, इसे आप किसी और पेज में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। वैसे आप लोग को आई थिंक कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि लोकल पेज स्टेट वेरिएबल और ग्लोबल पेज स्टेट वेरिएबल किस लिए इस्तेमाल होता है, बट मैं वो क्लियर कर दूंगा एक शॉर्ट वीडियो बना के या प्रॉपर उसी टॉपिक पे वीडियो बना के। ठीक है, अभी मैं इसको कंफर्म करता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हमको अगर मान लो यहाँ पे हम लोग को ऐप स्टेट का वेरिएबल चेंज करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा नीचे आते हैं। नीचे हमारे पास है क्लियर क्यूरी कैचे। मतलब मान लो हमारे पास कोई डाटाबेस लगा हुआ है इस पेज के अंदर, अगर हमको उसका क्यूरी क्लियर करना है तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करके क्यूरी क्लियर कर सकते हैं। देन आता है हमारा सेट फॉर्म फील्ड। अगर हम लोगों ने किसी फॉर्म विजर का इस्तेमाल किया होगा अपने पेज के अंदर, तो उसमें हम लोग फील्ड सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे फॉर्म ले लिया। ठीक है, वैसे फॉर्म रखा है हमने यहाँ पे, मान लो ये FORM करते हैं। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन यहाँ पे रखते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ पे, इसको, ये फॉर्म हमारा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड का जो मैंने आपको विजेट बताया था यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अब प्रेस मी पे क्लिक करते हैं और वापस आते हैं स्टेट मैनेजमेंट में। तो ये हमारा रहेगा सेट फॉर्म फील्ड। हमें टेक्स्ट फील्ड 1 का जो नाम है उसमें हमें सेट करना है। ठीक है, हमें सेट क्या करना है, मान लो हमें यहाँ पे रखना है श्रेयांश। कर्सर पोजीशन क्या रहना चाहिए, एंड में। ओके, ये हो गया आपका। तो एक बार मैं इसको प्रीव्यू करके देखता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मान लो प्रेस मी पे क्लिक किया, ओके, डज नॉट वर्किंग प्रीव्यू मोड, मतलब ये प्रीव्यू मोड में काम नहीं करेगा, आपको इसको रन मोड में ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए प्रेस मी का आपको यहाँ पे समझ में आ गया जो हमारा एक्शन था कि हमको सेट फॉर्म फील्ड करना है। मतलब अगर हमारे पास कोई फॉर्म वैलिडेशन के अंदर कोई फील्ड है उसे सेट करना है, तो हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करके सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे आते हैं। यहाँ पे हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हमारा रिसेट फॉर्म फील्ड, मतलब हमें कोई फॉर्म फील्ड या कोई टेक्स्ट फील्ड हमें रिसेट करनी है, तो इसको हम लोग रिसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके अगर हमको इसको रिसेट करना है तो हम लोग इसको क्लिक करके यहाँ पे चूज़ कर लेंगे कि हमें इस वाले फील्ड को रिसेट करना है। वैसे अगर आप इसको बाहर भी रखोगे ना तब भी सेम एक्शन हो आप यहाँ पे। मतलब ये है ना जो फॉर्म फील्ड, इसका मतलब ये है कि कहीं भी अगर आप टेक्स्ट फील्ड रखे हो, ठीक है, मतलब कहीं भी आप कोई चीज़ अगर इंटर कर रहे हो या कोई यूज़र इंटरेक्शन हो रहा है उस विजेट के ऊपर, तो वहाँ पे आप फॉर्म फील्ड को रीसेट कर सकते हो, फॉर्म फील्ड को सेट कर सकते हो। स्टेट मैनेजमेंट नीचे आएंगे, क्लियर क्यूरी कैचे हो गया था हमारा, रीसेट फॉर्म फील्ड हो गया था, ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी थी स्टेट मैनेजमेंट के अंदर। अब आता है हमारा विजेट यूआई इंटरेक्शन। ठीक है, विजेट यूआई इंटरेक्शन कई सारे फील्ड्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिससे कि आपका यूज़र जो है वो विजेट से इंटरेक्ट कर पाए। ठीक, तो सबसे पहला हमारा आता है बॉटम शीट। अब बॉटम शीट का मतलब क्या होता है कि कई कई सारे ऐप्स में आपने देखा होगा कि कई सारे हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो नीचे से ऊपर जाते हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं बॉटम शीट। ठीक है, हमको यहाँ पे बॉटम शीट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमको कंपोनेंट चूज़ करना है। अभी हमारे पास कोई कंपोनेंट वैसे बना हुआ है नहीं, तो हम लोग एक कंपोनेंट बना लेते हैं इस पर क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट चूज़ करते हैं, न्यू कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और माई थीम कर लेते हैं, क्रिएट एक्शन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे वापस, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कंपोनेंट पे आते हैं, देन एक्शन टू शीट शीट सिंपल पे क्लिक करते हैं। देन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका हाइट देना पड़ेगा। तो मान लो मैंने हाइट दिया यहाँ पे 200। ठीक है, तो 200 हाइट पे ये ओपन होगा। देन आता है बैकग्राउंड कलर। मतलब जब भी आपका ये बॉटम शीट ओपन हो तो बैकग्राउंड कलर कैसा रहना चाहिए। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है ये। यहाँ पे मान लो मैंने क्लिक किया और ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, 200 हाइट पे आ गया है ये। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे आना है वापस। अब मैं यहाँ पे सेट करता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर। अब बॉटम शीट का बैकग्राउंड कलर मान लो मुझे करना है, तो अब जब मैं इसको करूँगा चूज, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और प्रेस में करूँगा तो ये देखो रेड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बैकग्राउंड कलर कर सकते। देन बैरियर कलर आपको रखना है, तो यहाँ पर क्लिक करके वैल्यू रखो, बैरियर कलर आ जाएगा। यहाँ पे फिर से मैं प्रीव्यू करता हूँ, प्रेस में करता हूँ, तो ये देखो आपका बैरियर कलर में देखो यहाँ पे रेड रेड कलर का आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो बॉटम शीट होगा उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। और बॉटम शीट का मतलब आप समझ गए कि जो भी चीज़ आपको बॉटम से ऊपर लेके आनी है उन सब चीज़ों को हम लोग बैकग्राउंड कलर में इस्तेमाल करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे सेटिंग्स आती हैं, जैसे नॉन डिसमिसेबल। मतलब अगर आपका जो बॉटम शीट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान लो आपका वो पेमेंट ले रहा है या पेमेंट फेच कर रहा है, उसके लिए हम लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं नॉन डिसमिसेबल। ठीक है, मतलब कि वो डिसमिस ना हो, मतलब यूज़र कहीं बाहर क्लिक करके उसे डिसमिस ना कर दे, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉन डिसमिसेबल। ठीक है, देन आता है हमारा इनेबल ड्रैग। अगर आप इनेबल ड्रैग को ओपन करोगे, ठीक है, तो आप जो आपका ये विजिट है ना उसको आप ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, आप ऊपर ले जा सकते हो, आप नीचे लेके आ सकते हो। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे मान लो क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूँ, तो ये देखो आपका बैरियर कलर ऐसे आ गया है। अब देखो इसको मैं ड्रैग कर पा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया, ये देखो मैं ड्रैग कर पा रहा हूँ। ठीक, अब मान लो मैं बाहर क्लिक करता हूँ, तो ये देखो आपका जो साउंड आ रहा है ना वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये आपका नॉन डिसमिसेबल है, मतलब बाहर क्लिक करके वो डिसमिस नहीं होगा।
ठीक है। तो अगर आपको कुछ ऐसे विजेट्स बनाने हैं, ऐसे एलिमेंट्स बनाने हैं जिसमें आप चाहते हो कि वो डिसमिस ना हो बाहर क्लिक करने पे, आप तब उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है नॉन ब्लॉकिंग, मतलब अगर कोई और एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो इसको हमें ब्लॉक नहीं कराना है। जैसे मान लो हमने दो एक्शन बनाए, सबसे पहले पे डॉक्यूमेंट अपडेट हो रहा है, सेकंड वाले पे हमारा हो रहा है कि स्नैक बार शो कराना है हमको, लेकिन हमको इस बॉटम शीट, जो हमारा ये बॉटम शीट आ रहा है, इसको हमें डिसमिस नहीं कराना है, तो हम इसको नॉन ब्लॉकिंग ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका स्नैक बार शो होगा और ये भी साथ में उसके शो होगा। ठीक है, समझ में आया? अब थोड़ा सा हम लोग नीचे बढ़ते हैं। जो बॉटम शीट के बाद हमारा डेट एंड टाइम पिकर, इस पर क्लिक करते हैं और हमारा डेट एंड टाइम पिकर इससे ओपन होगा। जैसे कि आपने कैलेंडर्स में देखा होगा कि डेट एंड टाइम पिकर ओपन होता है, वो सेम चीज़ है। तो एक बार मैं इसका प्रीव्यू दिखा दूँ, उसके बाद आप आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया तो ये आपका डेट एंड टाइम पिकर आ गया है। जैसे कि आप यहाँ पे डेट चूज़ कर सकते हो। अभी आपका टाइम चूज़ करने का नहीं आ रहा है क्योंकि हमने सिर्फ सेटिंग से डेट किया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे डेट भी इंटर कर सकते हो और इसको करते हैं हम लोग ओके। ठीक, वापस आते हैं हम लोग प्रीव्यू से हट के, यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे हम लोग चूज़ कर सकते हैं कि हमें डेट एंड टाइम पिकर में क्या चीज़ शो कराना है। डेट एंड टाइम शो कराना है, क्या सिर्फ डेट है या सिर्फ टाइम है। अगर मान लो हम डेट एंड टाइम करते हैं तो डेट भी दिखेगा और हमें टाइम भी दिखेगा। देन यहाँ पे नीचे सेटिंग्स में आता है डिफ़ॉल्ट डेट एंड टाइम, मतलब जो आज का डेट है, मतलब जो आपका कैलेंडर ओपन हो रहा है ना, उसमें डिफ़ॉल्ट क्या रहना चाहिए। तो ऑब्वियस से हमारा जो आज का करंट डेट होता है वो रहता है, तो वो हमारा आता है करंट टाइम में। ठीक है, करंट टाइम में आ जाता है, और जिसमें कि आपका डेट और टाइम दोनों चूज़ हो जाता है। देन आता है मिनिमम डेट एंड टाइम, मतलब कि आपको कितना मिनिमम डेट एंड टाइम रखना है। मतलब जैसे 12 से 1 रखना है या मिनिमम 12 पीएम तक ही रखना है, 12 एएम तक ही रखना है, तो वो सारा चीज़ आप यहाँ पे रख सकते हो। और साथ साथ में आप डेट भी रख सकते हो कि 10 तारीख, अक्टूबर में 10 तारीख से पहले ना जाए या नवंबर में 20 तारीख से पहले ना जाए। ठीक है, देन आता है मैक्सिमम डेट एंड टाइम, मतलब मैक्सिमम में जैसे अगर आज अक्टूबर चल रहा है तो नवंबर या दिसंबर में 10 तारीख से ऊपर ना जाए, या फरवरी में 10 तारीख से ऊपर आए। इस तरह से आप जो है मैक्सिमम डेट चूज़ कर सकते हो। देन नीचे आता है आपका अलाउ पास्ट डेट, मतलब आज से पहले की भी डेट आप चूज़ कर सकते हो। इसके लिए आता है अलाउ फ्यूचर डेट, मतलब आपको बाद का अगर डेट चूज़ करना है, मतलब आज अगर 12 है तो 13 का चूज़ करना है, 14 का चूज़ करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन आता है आपका यहाँ पे यूज़ कूपरनिटो स्टाइल, ये ज़्यादातर आता है आपका iOS डिवाइसेस के लिए। ठीक है, जो उसमें हमारा डेट एंड टाइम पिकर होता है, वो चीज़ आपका इसमें ओपन हो जाएगा जब आप इसको ऑन करोगे तो। ठीक, देन आता है आपका हेडर प्रॉपर्टीज़, जो आपकी हेडर है उस पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे है। जैसे बैकग्राउंड कलर कैसा रहना चाहिए, ठीक है, टर्सरी में मैं कर देता हूँ फोरग्राउंड कलर। हेडर टाइटल क्या रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन आप यहाँ पे सिलेक्टेड डेट का बैकग्राउंड कलर चूज़ कर सकते हो, एक्शन बटन का फोरग्राउंड कलर चूज़ कर सकते हो, और आइकॉन साइज सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ, ठीक है, तो ये हमारा रेड कलर से हट गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टाइम भी आएगा चूज़ करने के लिए। देखो, ये ये हमारा टाइम आ रहा है और ये हमारा सेकंड है। ठीक है, सॉरी सेकंड कह रहा हूँ, मतलब मिनट आ रहा है। ठीक, आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो 2 hours 46 मिनट इस टाइप से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेट एंड टाइम पिकर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। और एक चीज़ ध्यान रखना यार, वीडियोस बहुत दिन बाद मुझे पता है कि आ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा डिले होगा, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वीडियोस टाइम पे आएँ और प्रॉपर वीडियोस आएँ, क्योंकि आप लोग को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्योंकि नए नए टॉपिक्स मेरे दिमाग में हैं जो मुझे बताने हैं आप लोगों को, लेकिन वो सारी चीज़ मैं बना नहीं पा रहा प्रॉपर तरह से भी। ठीक है, तो अगर आपको अभी भी थोड़ा सा इशू आ रहा हो वीडियो समझने में या कुछ भी दिक्कत हो रही है, आप प्लीज़ वह कमेंट करना, क्योंकि मैं थोड़ा सा नया अप्रोच से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ अलग सा लगे या कुछ भी लगे तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट में बता दें। और हाँ, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट डेवलप करवाना है हमसे, या कोई प्रोजेक्ट आपके दिमाग में चल रहा है चीपर रेट, तो प्लीज़ आप उसको हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप हमारा मेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमको वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।